Hello friends, I welcome you to my YouTube channel Philo-Linguistic Care, and in the previous video we learned to change the active interrogative sentence into passive interrogative sentence, and in this video we shall learn to change the active imperative sentence into passive imperative sentence। इस वीडियो में हम imperative sentence को passive voice में बदलने के लिए सीखेंगे। और इससे पहले मैं बता दूं मैं फ्रेंड्स, यदि आप लोगों को टाइप ऑफ सेंटेंस है ना, imperative sentence क्या होता है ये पता नहीं है तो आप लोग टाइप्स ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश ग्रामर का एक वीडियो मैं बना चुका हूँ, उस पर जा करके देख लीजिएगा और सारे वाक्य के प्रकार को आप सीख लीजिए बढ़िया से। और इम्पेरेटिव सेंटेंस को हम आदेशात्मक वाक्य भी कहते हैं, है ना। यहाँ उदाहरण के लिए मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जैसे कि एक्टिव वॉइस में बताता हूँ। यू डू इट, यदि मैं कहता हूँ डू इट मतलब इसे करो, यह काम करो, डू इट। गो देयर, सिट डाउन, है ना। कम हियर, कम प्लीज वेट फॉर मी, ओके, एंड प्लीज लिसन टू मी, या फिर कीप क्वाइट। ये सारे जो वाक्य मैं बोल रहा हूँ आदेशात्मक वाक्य, ये सारे इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि आपको कहा जाता है डू इट, यहाँ पे लिखा है डू इट, तो एक प्रकार का ऑर्डर या फिर आदेश आपको दिया जा रहा है, डू इट, इसे करो, है ना। और एक एग्जाम्पल देते हैं नीचे में, देखो, लेट अस गो फॉर ए वॉक, चलो हम एक सैर के लिए चलते हैं। तो लेट अस गो, जैसे कि लेट अस, है ना, वाला वाक्य जो आता है लेट अस, हाँ, लेट अस का शॉर्ट फॉर्म होता है लेट्स, हाँ, लेट अस गो फॉर ए वॉक, तो एक प्रकार का एक सजेशन होता है। तो जो भी इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें कई सारी चीज़ मिले रहते हैं, जैसे रिक्वेस्ट्स हो सकते हैं, ऑर्डर्स हो सकते हैं, एडवाइसेस हो सकते हैं, सजेशंस हो सकते हैं, प्रोहिबिशंस हो सकते हैं, नेगेशंस हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें इंपेरेटिव सेंटेंस में मिले रहते हैं, ठीक है ना। एक खासियत है, आप लोगों को समझ में आएगा इंपेरेटिव सेंटेंस कैसे होता है, पहचानने का एक तरीका है, क्लूज, है ना। इंपेरेटिव सेंटेंस को पहचानने का एक तरीका कि इंपेरेटिव सेंटेंस के सामने में हमें डायरेक्ट सब्जेक्ट नहीं दिखाई देता है। जैसे यहाँ पे मैं तो दिखा दिया यू डू इट कर दिया हो, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस जो बोला जाता है या फिर, है ना, एक्सप्रेस किया जाता है तो हमेशा अगले सेकेंड पर्सन के लिए ही कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूँ कि प्लीज़ लिसन टू मी, मतलब मैं आपसे कह रहा हूँ सेकेंड पर्सन से, मेरे से सामने वाले व्यक्ति से कह रहा हूँ कि मुझे सुनो, मेरी सुनो। कम हियर, अगले वाला व्यक्ति से कह रहा हूँ कि आप यहाँ आ जाओ, ठीक है। तो यू छिपा रहता है, उसको आप लोग दिमाग में रखे रहना, ओके। चलिए, इस प्रकार के वाक्य को हम पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस सी, है ना, डू इट, वाक्य यहाँ पे डू इट कर दिया गया है, तो इसका दो प्रकार का बनेगा, है ना। दो प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। एक तो है डू वर्ब हो गया और इट क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया है। मतलब इसके सामने में जो सब्जेक्ट होना चाहिए उसका तो हम हल नहीं किए हैं, लेकिन छिपा हुआ है, वो क्या है, यू। तो होता है क्या है, यू डू इट। तो चलिए हम बताते हैं इसको पैसिव वॉइस सेंटेंस। ये एक दो फॉर्मूला बनाऊंगा मैं, दो फॉर्मूला। एक होता है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो लेट लाना पड़ा है, लेट ले आए हैं, ऑब्जेक्ट क्या बोला मैंने, इट बोला, है ना, क्योंकि डू इट, इट ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट को डाल दिए, लेट इट हो जाता है। फिर बी लगाना पड़ेगा, लेट इट बी, और मुख्य क्रिया क्या है, डू है, तो डू का थर्ड फॉर्म डन हो जाएगा। तो होता क्या है, ये पैसिव वॉइस बन जाएगा। डू इट का पैसिव वॉइस बनेगा लेट इट बी डन, लेट इट बी डन। और इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, वो ये है, इस तरह से है। डू इट क्या है, ऑर्डर है ना, ऑर्डर है। और मैंने कहा कि डू के सामने में यू छिपा हुआ है ना, हिडन, ओके। तो इसको इस तरह से भी बनाते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड, क्योंकि डू क्या है, प्रेजेंट टेंस में ही है, फर्स्ट फॉर्म में है, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो हम आर इज, हम आर का प्रयोग करेंगे। और चूँकि इस वाक्य में यू के साथ में तुम्हारे, आप मतलब सामने वाला व्यक्ति सेकंड पर्सन से रिक्वेस्ट किया जा रहा है, इसलिए रिक्वेस्ट किया जा रहा है या फिर ऑर्डर दिया जा रहा है, सेकंड पर्सन को दिया जा रहा है, इसलिए हम यू का ही इस्तेमाल करेंगे। तो यू के साथ में क्या लगना होता है, आर लगना होता है, यू आर। यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि डू इट ऑर्डर है, तो हमने क्या कर दिया, ऑर्डर, ऑर्डर को थर्ड फॉर्म में यूज किए, यू आर ऑर्डर क्या करने के लिए, इसे करने के लिए। तो जो दिया गया डू इट को हम जोड़ दिए क्या से, टू से, टू डू इट, ठीक है। यू आर ऑर्डर, ऑर्डर टू डू इट। तो ये दो प्रकार से आप लोगों को कोई सा भी इंपेरेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं, है ना।
ठीक है। एक होता है लेट इट बी डन वाला, लेट वाला है ना, लेट से शुरू करके, और एक होता है यू आर रिक्वेस्टेड या फिर यू आर ऑर्डर्ड या फिर यू आर एडवाइज्ड या फिर यू आर सजेस्टेड। इस तरह से कुछ भी जो हमें महसूस हो रहा है कि यहाँ पे क्या चीज़ किया जा रहा है। ऑर्डर है तो ऑर्डर करेंगे, रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड करेंगे, लेकिन थर्ड फॉर्म में यूज होना है। ओके, तो इस प्रकार से बनता है। और सेकेंड एग्जाम्पल का जो सेंटेंस है यहाँ पर, ये क्या है, लेट अस गो फॉर ए वॉक। ये भी एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है जिसमें सजेशन दिया गया है ना। सजेशन दिया गया है, इसका मतलब यह है इसमें हम लोग को इस तरह से बनाना रहता है। यहाँ पर देखिएगा पैसिव वॉइस कैसे बन रहा है। इट इज़ सजेस्टेड, सजेस्ट को हमने क्या कर दिया, थर्ड फॉर्म में ले आया। इट इज़ सजेस्टेड दैट, लेट अस वाला इस है ना, दैट अस है यहाँ पे, अस का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, वी हो गया है ना। इट इज़ सजेस्टेड दैट वी शुड गो फॉर ए वॉक। आज का वी हो गया और शुड लाना पड़ा है ना। ये आप लोग एक सेंटेंस इसको एक अपने दिमाग में लर्न कर लीजिए कि लेटेस्ट वाला जो वाक्य रहता है वो इस प्रकार से बनता है। इट इज़ सजेस्टेड दैट वी शुड गो फॉर ए वॉक, है ना। लेट अस रीड बोला जाए तो इट इज़ सजेस्टेड दैट वी शुड रीड, है ना। लेट अस प्ले, चलो खेलते हैं, तो हमें बोले इट इज़ सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले। ओके, इस प्रकार से बनेगा। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं, है ना। यहाँ पे प्लग द फ्लावर्स, प्लग द फ्लावर्स तोड़ना, हाँ फूल तोड़ो। लेटस वाला है ना, लेट द फ्लावर्स बी प्लग्ड, क्योंकि फ्लावर्स, द फ्लावर्स ऑब्जेक्ट है तो हमने क्या किया, लेट द फ्लावर्स बी प्लग्ड, है ना। और इसका जो यू आर वाला को करेंगे तो हो जाएगा यू आर, चलिए मान के चलिए रिक्वेस्ट है तो यू आर रिक्वेस्टेड कर दिए, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लग द फ्लावर्स। कुछ नहीं करना है, ये प्लग द फ्लावर्स को टू से जोड़ देना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लग द फ्लावर्स। सेकेंड एग्जाम्पल, नेवर डिसओबे योर पेरेंट्स, ये नेगेशन किया गया है। ओके ओके, हाँ और थोड़ा सा, हाँ ओके। तो नेवर डिसओबे योर पेरेंट्स मतलब इसमें लेट का प्रयोग करेंगे तो क्या है, लेट योर पेरेंट्स नेवर बी डिसओबेड। ओके, लेट का प्रयोग किया हमने, लेट ऑब्जेक्ट क्या है, योर पेरेंट्स, तो लेट के बाद में ऑब्जेक्ट ले आए, लेट योर पेरेंट्स नेवर, नेवर का प्रयोग हुआ यहाँ पर, नेवर बी डिसओबेड। और यू वाला करेंगे, रिक्वेस्ट किया गया है मान के चले तो यू आर रिक्वेस्टेड नेवर टू डिसओबे योर पेरेंट्स। ओके, डू नॉट प्लग द फ्लावर्स, नेगेशन किया गया है ना, प्रोहिबिट भी किया जा, नेगेटेड या फिर प्रोहिबिटेड। तो लेट द फ्लावर्स नॉट बी प्लग्ड, नॉट बी प्लग्ड कर दिए यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हुआ, यू आर प्रोहिबिटेड टू प्लग द फ्लावर्स, यू आर प्रोहिबिटेड टू प्लग द फ्लावर्स। प्रोहिबिट मना किया गया है, ठीक है ना, तो प्रोहिबिट मतलब मना करना। गिव इट टू मी, गिव इट टू मी, लेट इट बी गिवन टू मी, यहाँ पे इट ऑब्जेक्ट है और मी, टू मी रहेगा तो आखिरी में ही आएगा, लेट इट बी गिवन टू मी। और यू आर वाला करेंगे तो यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव इट टू मी। ओके, सिट डाउन, सिट डाउन का होता है बी सीटेड, बी सीटेड, लेट यू बी सीटेड, लेट का भी प्रयोग दो प्रकार से बन रहा है। बी सीटेड जो पैसिव वॉइस में ही बना है, बी सीटेड का प्रयोग होता है ना, हम लोग कहते हैं। और इसको हम कर सकते हैं, है ना, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, ठीक है। गो सून, गो सून, सून यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है ना, और इसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए लेट वाला नहीं बन रहा है ना। गो के साथ में कोई ऑब्जेक्ट नहीं बन पा रहा है ना, ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो रहा है इसलिए, ठीक है। तो हम लोग इसको यू आर वाला ही बनाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू गो सून, है ना। और यहाँ पे लेट अस गो फॉर ए पिकनिक, गो इंट्रांजिटिव वर्ब है इसलिए यहाँ पे ये लेट वाला नहीं बनेगा। इट इज़ सजेस्टेड, है ना, दैट वी शुड गो फॉर ए पिकनिक। तो इस प्रकार से इम्पेरेटिव सेंटेंस बनाना भी इम्पेरेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस बनाना भी बहुत ईजी है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, ऑलराइट, तो इतना ही इतना शॉर्ट वीडियो बनाना चाह रहा हूँ मैं, काफ़ी लंबा हो जाता है। तो टिल देन, है ना, if आपको समझ में नहीं आई प्लीज़, है ना, प्लीज़, है ना, राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड share it, share the difficulties you face. I will be very happy to solve the problems when you ask. Okay, so till then, take care and enjoy your life and speak English and learn as many as sentences you can. Okay, till then, take care, bye bye.